ये स्टोरी शिवम नाम के लड़के की है। शिवम का जो है ड्रीम था इंजीनियर बनने का। पढ़ाई करने के लिए जबलपुर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहीं पे वो रहता था। वहीं उसका हॉस्टल भी था, वहीं पे उसका रहना खाना सब वहीं पे था। फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक उसका बहुत ही अच्छा बीता था। फिर उसके बाद उसका 7 सेमेस्टर का एग्जाम था फोर्थ ईयर में। तो उसी से 2 दिन पहले उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वार्डन आते हैं उसके रूम में, 3-4 दोस्त उस रूम में रहते रहे, तो उस वार्डन को बुलाएं और उसको पूरा उसका कहानी बताएं कि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो वार्डन राय दिए कि बेटा तुम यहाँ से टिकट बुक करा लो और तुम चले जाओ कुछ दिन के लिए अपने घर, और एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, और मैं हम लोग तो हैं ही बताने के लिए। वार्डन का बात मान जाता है। वो तत्काल में एक टिकट बुक करा लेता है अपने घर के लिए। फर्स्ट एसी का अगले दिन का ही टिकट बुक कर लेता है। ये कहानी सन 2013 की है। वो रात में वही 12 बजे तक पहुंच जाए। 1:30 बजे उसका ट्रेन आने का समय था। अपना रात में 12 बजे पहुंच गया। एक तो भयानक सर्दी, ऊपर से उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब के 1:30 बजे स्टेशन पे ट्रेन आ गया रहा। अब वो पहली बार ही फर्स्ट एसी में गया था, तो वो मिलाने लगा कि मेरा सीट नंबर क्या है। एसी वाला रूम जब खोला अपना, तो वो अपने केबिन में गया। केबिन में जाकर के देखा तो एक नीचे सीट था, एक ऊपर सीट था। तो वो देख के बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो पहली बार एसी में गया था। जब वो अंदर गया तो वो अपना सामान वामान रखा। तो जब वो सामान वामान रखा तो उसको जो है बहुत बुरी तरीके का स्मेल आ रहा था उसी डिब्बे में से। इतना तगड़ा स्मेल था कि इंसान वहां पे सांस भी ना ले पाए। वो चला गया कंप्लेन करने के लिए और उनको बोला कि अंदर चलिए, हमारे केबिन में से बहुत ही बुरा स्मेल आ रहा है। तो वो भी भागता हुआ आया भाई। तो वो बोला है कि इतना बुरा महक रहा है यहाँ, पहले रूम स्प्रे छोड़िए। तो जो कंप्लेन करने के लिए जिसको बुलाया था वो बोला भैया यहाँ पे तो कोई स्मेल नहीं है, आप ही को स्मेल आ रहा है, आपके अलावा तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है। बहस बढ़ने लगा। तो बगल वाले एक अंकल थे केबिन के, वो भी बाहर निकल रहे हैं। बेटा यहाँ पे तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है। बोला स्मेल आ रहा है अंकल जी, बहुत बुरा, मुझे सांस में लिया जा रहा, आप कैसे बोल रहे हो। आए थे बगल वाले केबिन से अंकल, बोले जो अटेंडेंट को बुला करके लाया रहा, तो बोला कि बेटा स्प्रे मार दो, मारने में क्या जा रहा है, नहीं तुम्हारा स्प्रे का बोतल खत्म हो जा रहा है। रूम अटेंडेंट की हाँ अंकल जी मार दे, चलिए ठीक है कोई बात। स्प्रे उसी में केबिन में मार देता है। रूम अटेंडेंट अपना अपने चले जाता है केबिन में और अंकल अपने केबिन में चले जाते हैं। फिर भी उस जगह से स्मेल जा नहीं रही थी। तो इस बारी जो है सर्दी का समय था, नाक में पूरा गमछा वो बांध करके अपना और मुंह ढक करके सोने की कोशिश कर रहा था। नींद लग जाती है। 2 बजे वहां से ट्रेन छूट जाता है। 2:30 बजे रात में उसका नींद खुला तो देख रहा है कि वो उसका केबिन जल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो निकलता है, अपना केबिन खोलता है, रूम अटेंडेंस के पास फिर जाता है, उसको बताता है कि नहीं चलिए मेरे केबिन में देखिए आग लग गया, आग लग गया। तू भी बोलता है चलो भाई चलो। तो उसके साथ रूम अटेंडेंस भी आता है। कहाँ आग लगा है, गया तो उसको बुलाने तो आग लगा रहा, और जब इसको लेके आया तो देख रहा है उसमें आगे नहीं लगा है। तो रूम अटेंडेंस बोल रहा है इससे, पागल आगल हो क्या, तो बुद्धि उद्धि है कि नहीं, एक तो इतना तुम डराने वाला बात ऐसे बता रहे हो। तो फिर चला गया रूम अटेंडेंट अपने रूम में। तो बोला यार आग तो लगा रहा, कैसे आग बुझ गया। फिर सोने की कोशिश किया, फिर 1 घंटा बाद उसका नींद खुला। तो इस बारी जो है जो खाने के लिए सामान लाया रहा वो चिकन लाया रहा 2 टिफिन भर के, और रोटी लाया रहा जो सिल्वर पेपर होता है ना, तो उसमें उसका रोटी बांध के रखा रहा और चिकन रखा रहा 2 डिब्बे में। तो वो धीरे से आँख खोल के देख रहा है कटर कटर का आवाज़ कैसे आ रहा है, जैसे कि कोई चीज़ आप खाओगे ना, चिकन ही को ले चिकन जैसे आप खाओगे तो कट कट का आवाज़ नहीं आता हड्डी लड़ने का, तो वैसा उसको आवाज़ आ रहा था। तो वो धीरे से आँख खोला, अपना एक तरफ ऐसे खोला तो देख रहा है कि नीचे एक चुड़ैल, उसका बड़ा बड़ा नाखून निकला है, ये नाखून निकला है उसका, और उसका बेग जो है टटोल के इसे फाड़ रही थी। और उसका जो है टिफिन था जिसमें चिकन था, वो टिफिन सहित खा रही थी। वो घबरा गया। अच्छा वो चिकन खा रही थी। फिर उस चुड़ैल का नजर इसके ऊपर पड़ जाता है। बैग में से निकाल दी सब सामान, खा भी रही थी और इसका नजर इसके ऊपर पड़ जाता है। ये आराम से अपना, ये ऐसे सोया रहा, उसके जस्ट बगल में अपना नीचे रखा रहा सामान। तो इसकी तरफ धीरे, इसका हाथ ऐसे था, इसका हाथ कस के पकड़ रही थी। तो वो कस के चिल्लाया, तो कस के चिल्लाया तो वो भागी, अपना उसके केबिन से बाहर निकल के भाग गई और गया रूम अटेंडेंट के पास।
तो बोला, वो भी मन में सोचा कि भाई रूम अटेंडेंट को बोलेंगे तो हमें पागल घोषित कर देगा। वो जा करके बाथरूम के पास बैठ गया। उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अपने केबिन में जा सके। वो बैठा रहा बैठा रहा, पूरी खत्म हो गई, मेरा पूरा वहीं बाहर बैठा रहा। लेकिन भी कह लो क्या उसकी फुटी किस्मत थी कि ट्रेन भी 3 घंटे लेट हो गई थी। उस ट्रेन को पहुंचाना था उस जिस स्टेशन पे उसको उतरना था रात के 10 बजे, और वो स्टेशन पे उतर गया। एक तो घरा एकदम ठंडी था। उतर गया स्टेशन पे, उतना चहल पहल रहता नहीं ठंडी में, जानते ही हैं। एक तो लोकल स्टेशन था, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन भी नहीं था, उस स्टेशन पे ज़्यादा लोग थे नहीं, लोकल ही स्टेशन था। तो उतर गया अब रात के 1 बजे, कोई दिख नहीं रहा है। निकल करके गया बाहर स्टेशन पे, ना ऑटो सवारी ना कुछ, और उसका घर से स्टेशन की दूरी एक घंटे के रास्ते की थी। तो रात में 1 बजे कोई साधन नहीं, ऊपर से उसका तबीयत खराब है। उसका नजर थोड़ा आगे पड़ता है, एक जो है बरगद का पेड़ रहता है, उसी के नीचे एक ऑटो लगा करके सोया था इंसान। उसका खाली पैर ऑटो के बाहर था, बाकी उसका हिस्सा जो है ऑटो के अंदर। तो बोलता है चलो कोई तो दिखा हमें। तो वो जाता है उस ऑटो वाले के पास। तो ऑटो वाले अपने बताता है कि हमें इस वाले गांव में जाना है। तो ऑटो वाला भी उठता है धीरे से और बैठ जाता है और बोलता है बैठो। उसका चेहरा नहीं देखता है, तो उसको बैठा लेता है अपने ऑटो में। स्टेशन से जब सिटी का एरिया क्रॉस कर जाता है, जब गांव स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे चहल पहल नहीं रहता है, वहाँ पे वो ऑटो अपना खड़ा कर देता है। बोला क्या हो गया भैया, ऑटो आप क्यों रोकती हैं? तो बोल रहा है मुझे बहुत कस की भूख लगी है, कुछ खिला दो वरना मैं ऑटो आगे नहीं लेके जाऊंगा। इतनी रात को ये क्या प्रैंक है मेरे साथ भाई? खाना के लिए कोई ऐसी जगह ले जाके रुकता है, यहाँ में फटी तो वैसे ही पड़ी है। क्या बदतमीजी कर रहे हो भैया? खाना पीना है तो वहीं पे जाके खा लेते अपना स्टेशन पे, क्या बदतमीजी करो, ऐसी जगह रुक करके हमसे खाना मांग रहे हो? तो फिर वो ऑटो वाला बोलता है देख ले, अगर खाना देगा तभी तो जाएगा ऑटो बाहर, अगर नहीं देगा तो ऑटो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। दोनों हाथ अपना ऑटो का जो होता है हैंडल उस पर रखा रहा। फिर उसके अचानक से दोनों हाथ इसी हैंडल पे रखा रहा ऑटो वाला, और उसके यहाँ पेट के नीचे से इस जगह से उसका हाथ जाता है पीछे। ये दोनों हाथ यहाँ पे रखा रहा, एक पेट में से निकल के गया हाथ। अब भूत ऐसे बोल रहा था, वो ऑटो वाला ऐसा बोल रहा था कि देख ले, अगर तू खाने को देगा तभी मैं ले जाऊंगी ऑटो आगे, वरना यहाँ से ऑटो कहीं नहीं जाएंगी। तो बोलता है भैया आप तो जो जेंट्स हो तो ये आप किस तरीके से बात कर रहे हो? तो उसका जो है ऑटो वाला जो था, उसका जो हाथ दोनों हैंडल पे था, तो एक हाथ इसके इस जगह से निकलता है, और जो है उसका निकलता है वही जो हाथ देखा रहा, हाथ ट्रेन की बोगी में देखा रहा, वही बड़ा बड़ा नाखून, वही चुड़ैल वाला, वो उसके इससे पीछे जाता है। और उसको तब उसके नाना एक वो बताए थे कहानी, आज से कुछ साल पहले उसके नाना एक उसको कहानी बताए थे कि चिकन वाली एक चुड़ैल घूमती है, जो उसको चिकन नहीं देता उसको पीछे कुत्तों की तरह पागल हो जाती है। वो उसके उन चिकन वाली भूत घूमती है, जो उसको चिकन नहीं देता है उसके पीछे लग जाती है, और वो या तो वो चिकन लेके मानती है जो उसके पास रहता है, या तो उसका जो उसको पागल कर देती है। तो उसका हाथ जब यहाँ से निकल गया उसके पास, तो उसका जो है मुंडी वही जगह उठा करके पटक दी, उसको पटक दी। और जब उसको होश आया तो वो देख रहा है अपने आप को पागल खाने में पा रहा है। तो पागल खाने में से वो बाहर निकला और बोल रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। और पागल खाने में जो रहते हैं, जो वहाँ के हेड रहते हैं, जो हेड के थोड़ा नीचे रहते हैं, जो देखभाल करते हैं, बोला बेटा रोज का यही कहानी है, तू हमेशा ही बाहर निकलता है, तू ऐसे ऐसे बात करता है। बोलता है मैं यहाँ कै साल से हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे अपनी कहानी फिर उसको बताता है। बोला मैं घर के कोई मेंबर को बुलाओ यहाँ पे। तो बोलती है, वो जाती है फ़ोन करती है उसके घर के मेंबर को, और उसका एक भाई भी था तो उसको बुलाती है। तो उसका भाई आता है, तो वो पिछले 7 साल से यहीं पे था। उसका हर हफ्ते में एक दिन, इतवार के दिन उसको ये याद आता है क्योंकि ये हादसा उसके साथ इतवार को ही हुआ है, तो उसको हमेशा इतवार के दिन याद आता है
तो उसका भाई आता है हर बारी, और उसको जो पागल हुआ रहा उसका भाई, उसको हर बारी यही किस्सा बताता है और बताता है, फिर चले जाता है अपने रूम में, फिर वही जगह लेट जाता है। यही उसकी स्टोरी थी चिकन वाले भूत की। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, मिलते हैं।